खुशहाल रहोगे, आपको संकट देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तो भगवान पर भरोसा करने से होता क्या है आज आप लोगों को बता देते हैं। जब हम भगवान पर भरोसा कर लेते हैं तो हमारा मन सदैव प्रसन्न रहता है। अब जिसका मन सदैव पसंद रहे वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, सुखी रहेगा दुखी रहेगा? बताएं, सुखी रहेगा। उसको दुख आ ही नहीं सकती है। जैसे दिन में कभी अंधेरा नहीं होता है, वैसे सदा पसंद रहने वाले के पास दुख नहीं आ सकता है। अब सदा वही पसंद रह सकता है जो प्रभु से अपनापन नाता जोड़ लेता है, प्रभु से अपनापन नाता जोड़ लेता है। अब प्रभु से अपनापन नाता जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सभी लोग जानते हैं, संसार से नाता तोड़ना पड़ेगा। अब संसार से नाता तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, बीवी बच्चे छोड़ दो, पति छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो। किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। केवल एक ही चीज मान लेने की जरूरत है कि ये सब हमारे सफर के साथी हैं। पता नहीं किस स्टेशन पर इनको जाना है, किस स्टेशन पर हमको जाना है, पता नहीं है। तो कितनी देर के लिए हमारा इनका संबंध है इसका पता नहीं है। जैसे कथा चल रही है, अगली क्षण बाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी इसका पता नहीं, सत्य यही है। लेकिन हम ठेका ले रखे हैं 19 तारीख तक कथा कहेंगे, 19 तारीख तक हवन कराएंगे, 19 तारीख तक यज्ञ चलेगी। ये झूठा वादा है। सत्य वादा तो यही है कि जितनी क्षण जितनी बाणी निकल रही है उतना ही सत्य है। आगे निकलेगी या नहीं निकलेगी यह सत्य है, लेकिन हम झूठा वादा करते हैं। सब लोग संसार में झूठा सहारा करते हैं, संसार में झूठा भरोसा करते हैं। इस झूठे भरोसे को भूल जाओ, सत्य को स्वीकार कर लो। सत्य में ही परमात्मा का वास है। जिसने सत्य को मान लिया वो परमात्मा को पा लिया। जिसने सत्य को नहीं माना वो परमात्मा को नहीं पा सकता है। यह मन चंचल क्यों रहता है, अशांत क्यों रहता है? जो हमारा मन है, आपका मन है या किसी का मन है, ये चंचल क्यों रहता है, ये अशांत क्यों रहता है? इसका कारण यही है कि हम हमेशा संसार की चिंता करते हैं, परिवार की चिंता करते हैं, संपत्ति की चिंता करते हैं, धन की चिंता करते हैं। संसार से अपनापन जोड़ रखे हैं जो एक क्षण कोई मेरा साथ निभाने वाला नहीं है, और जो हमारा एक क्षण साथ छोड़ने वाला नहीं है, जो परमपिता परमात्मा, जो प्रभु, जो हमें कभी छोड़ नहीं सकता है, उसको मैं अपना नहीं मान रहा हूं। अब सभी लोग क्या कहें, नहीं भगवान, अरे गुरु जी हम तो भगवान को अपना मानते हैं, हमारे ही भगवान है। एक बात बताओ, जब भगवान के लिए आप लोग 2-4 घंटा समय नहीं दे सकते हो तो भगवान को कैसे अपने मानते हो? अभी आप लोग ये भी कहेंगे महाराज समय नहीं दे रहे तो आए क्यों हैं? इसमें से बताओ कितने लोग 4 बजे आए हो? झूठा हाथ उठा दिया। 4:15 बजे तक यहाँ कोई नहीं था। एक कोई आया था, एक कोई आया था, कौन आया था? यही आया थी शायद। एक कोई आया था 4:10 पर आया था, वो भी 4 बजे नहीं आया था। ठीक है। और भगवान को सब अपना मान रखे हैं और भगवान के लिए 4 घंटा समय नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? भगवान को हम अपना नहीं मानते हैं। भगवान को इसलिए मानते हैं कि भगवान हमें सुखी करते हैं, और हमें तो सुखी कर नहीं देंगे भगवान, लेकिन हमारे पूरे परिवार को सुखी कर देंगे। जो घर पर डांटते भी क्यों जा रहे, वहां क्या मिलना है? उनके सुख के लिए हम भगवान को मानने आए हैं। जिस क्षण हम इसलिए आए गए हैं, प्रभु चाहे सुख दो या दुख दो, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम तुम्हें अपना मानेंगे, हम तुम्हारे सिवा किसी को अपना नहीं मानेंगे। तो भगवान क्या है? अविनाशी है। भगवान कभी नाश होने वाला नहीं है, और संसार क्या है? नाशवान है। संसार एक क्षण में खत्म होने वाला है। ये जो संबंध है, जो हम 50 साल का अभी सोच रहे, 30 साल और जिएंगे, 80 साल जिएंगे, कोई 40 साल का सोचता है 40 साल जिएंगे, बच्चे 10 साल के सोचते हैं हम 100 साल जिएंगे, ये झूठा वादा है संसार
साथ। कब कौन चल देगा इसका ठिकाना नहीं है, तो इसी को स्वीकार कर लेना हमारे सुख का कारण हो जाएगा और भगवान का अपनापन पूर्ण हो जाएगा। उसी क्षण जान लो कि भगवान के अंदर, भगवान के प्रति हमारे दिल में अपनापन आ गया। जिस क्षण हम ये मान लें कि संसार कभी भी खत्म हो सकता है और वह सरकार कभी नहीं खत्म होगा, हमेशा है। ये संसार मेरा नहीं है और वह सरकार मेरा है, उसी क्षण हम सदैव प्रसन्न रहने लगेंगे। अब उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अल्पाहार। अल्पाहार का मतलब क्या होता है? थोड़ा भोजन। आस्वाद आहार, जिस भोजन में स्वाद ना हो। अब चटपटा खाएंगे तो चंचल मन और तड़फाएगा, इधर उधर शौक श्रृंगार करने को तड़फाएगा, अच्छा खाने को खोजेगा तो मन हमारा चंचल और चंचल हो जाएगा। और जब हम आस्वाद खाएंगे जिसमें स्वाद नहीं रहेगा तो संसार के स्वाद भी फीके लगने लगेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अविनाशी परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले कम आहार, दूसरे पहले आस्वाद आहार। अब यहाँ लोग शुद्ध आहार पर नहीं पसंद है तो आस्वाद आहार पर, जिसमें कोई स्वाद ना हो, उससे कैसे खुश होंगे? तो जब नहीं खुश होंगे तो परमात्मा को पाना बड़ा कठिन है। सत्संग इसीलिए किया जाता है, सत्संग इसीलिए सुना जाता है कि जिस सत्संग को सुनने से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसे सत्संग कहते हैं। और जब हम परमात्मा के बजाय संसार में रुचि बढ़ जाए तो उसे सत्संग नहीं कहते हैं। जैसे अभी महाराज शांतानंद जी ने आप लोगों को क्या समझाया कि पिछले जन्म में सती जी का मन नहीं लगा कथा में, तो भगवान ने, भोलेनाथ ने त्याग दिया। और दूसरे जन्म में वही सती जी जब पार्वती जी के रूप में आई तो सबसे पहले प्रार्थना यही की प्रभु से कि हे प्रभु, वो भगवान की कथा मुझे सुनाइए जो कथा हम अगले जन्म में नहीं सुने थे, जिससे हमें दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी को वही कथा सुनाने लगे जो कथा शांतानंद जी महाराज आज आप लोगों को सुनाते हैं। तो पार्वती जी इसीलिए वो कथा सुन रही थी कि इस कथा को जब संसार सुनेगा तो इसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो किसके लिए कथा हो रहा था कि जो सुनेगा उसको इस जीवन मुक्त हो जाना पड़ेगा। अब इस जीवन मुक्त के लिए हमें परमात्मा से अपनापन जोड़ना पड़ेगा, परमात्मा को अपना मानना पड़ेगा। अगर हम परमात्मा को अपना नहीं मानेंगे तो जीवन मुक्त नहीं हो सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते हैं। हमारे अंदर संसार के सुख की लालसा बनी रहेगी तो हम सरकार के चरणों का सुख नहीं पाएंगे। तो सरकार के चरणों के सुख के लिए संसार का सुख हमें त्याग करना पड़ेगा। और संसार के सुख के त्याग करने के लिए हमें जीभा का सुख त्याग करना पड़ेगा। अरे खाते 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 पेट निकल आता है, लोग खाते चले जा रहे हैं, जिह्वा बूढ़ी हो जाती है, दांत टूट जाते हैं, लेकिन खाना बढ़ता चला जा रहा है। हम खाने के लिए थोड़ा पैदा हुआ, हम प्रभु की प्राप्ति के लिए पैदा हुए हैं। पूरे शरीर चंचल हो जाते खाते खाते, सारी बीमारियों से घिर जाते हैं खाते खाते, हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं खाते खाते, लेकिन खाना नहीं बंद करते, बढ़ाते चले जाते हैं। इसलिए सभी लोगों के लिए संतों का एक ही संदेश है, क्या है? ममता। ममता हमको फंसा रखी है। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके के सजना के साथी, जो गए नैनन से, ममता न गई मेरे मन से, ममता न गई मेरे मन से। पाके के जन्म के
मन से ममता न गई मेरे मन से ममता न गई मेरे मन से ममता न गई